अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में वो कौन से लिक्विड हमें लेना चाहिए जो हमें अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प और सपोर्ट करें, ना कि हमारे डिज़ीज़ को और ज़्यादा एग्रीवेट करें। देखा यह गया कि रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जिनको अवॉइड करना है, और वो चीज़ें और वो बेस्ट लिक्विड आपसे डिस्कस करूँगा जो लेके हम अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं जस्ट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो मैं पहले भी करता हूँ, उसको रीइंफोर्स करना चाहता हूँ कि वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एवरीबॉडी इज सिक इंक्लूडिंग मी। और ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये रूट कॉज है बिहाइंड डायबिटीज़, ओबिसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, जिगर की बीमारियाँ और नंबर ऑफ डिजीज़। वो तमाम बीमारियाँ जिससे आज के दौर की 60 to 70% डेथ्स हो रही हैं, उसके पीछे ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही काफरमा है। एक हेल्दी डाइट प्लान लेके, एक लो कार्ब हाई डाइट लेके अलोंग विद दिस फास्टिंग, हम इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं या अपनी बॉडी को उस पैटर्न पे ला सकते हैं। लकीली बिकॉज रमज़ान की अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है, हम अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, उस पैटर्न पे ला सकते हैं कि हम बाद में भी इस डाइट पैटर्न को और इस सीक्वेंस को फॉलो करके अपने आप को मुकम्मल सेहतमंद कर सकें। तो लिक्विड की तरफ आते हैं। पहले मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जो वो लिक्विड जो कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ होते हैं लेकिन दे आर वेरी टॉक्सिक टू आवर हेल्थ। आप सब जानते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डब्बे के जूसेस हैं, ये लाल पीले शरबत हैं। इन सब के अंदर दूसरे केमिकल्स तो हैं ही, लेकिन इनमें जो मिठास है वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे हमें बचपन में हम सुनते होते थे कि जो बाहर के शरबत होते हैं, जो रेडियो के शरबत होते हैं, उनमें स्क्रीन इस्तेमाल होती है। ये स्क्रीन ही है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक। या इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ होता है, और उसमें फ्रुक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन आम जो टेबल शुगर है, चीनी, उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। अगेन ये भी बहुत टॉक्सिक है हमारी लिवर हेल्थ के लिए, और ये यूरिक एसिड कॉज करता है। इस पे ऊपर भी किसी टाइम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो इन मशरूबात से अवॉइड करना है। उसके अलावा घर का बना हुआ अगर जूस है तो वो भी नहीं पीना, क्योंकि फ्रूट कुदरत ने एज अ होल पैकेज की सूरत में दिया, ये जूस की फॉर्म में नहीं दिया। ये भी रिच इन शुगर होता है, रिच इन फ्रुक्टोज होता है, ये भी हमें अनहेल्दी ही करता है, हमें सिक ही करता है। अब कौन से लिक्विड्स हमें लेने चाहिए, इस पर बात करते हैं। रमज़ान सहरी में जो सबसे बेहतर तो पानी है, अल्लाह ताला की जो नेमत, जो सादा पानी। उसके अलावा जो हम ले सकते हैं, इसमें ये खट्टी लस्सी आती है, चाटी की खट्टी नमकीन लस्सी। इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती सहरी में लेने के लिए, बिकॉज ये रिच इन प्रोबायोटिक होती है और हमारी गट हेल्थ को, यानी हमारी निज़ाम नहज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है, उसको सेहतमंद करती है। इसमें जो हेल्दी और बेनिफिशियल हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनको सपोर्ट करती है डाइजेशन के लिए। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम इसमें एसिटिक एसिड होता है, ये हमारे स्टमक की एसिडिटी को भी सपोर्ट करता है, हमारे इंटेस्टाइन्स के बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये फर्मेंटेड ड्रिंक है। और इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे सेल्स की बॉडी की बेहतर करता है। तो ब्रैक कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी, उसका ये अवेलेबल है। मेरे ख्याल में तो वो अच्छा है। अगर आपको कोई और ऑर्गेनिक अच्छा मिलता है तो वो ले लीजिए। उन्हें कहें जो ऑर्गेनिक होना चाहिए और विद मदर होना चाहिए। तो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का 1 गिलास पानी में डालें, थोड़ा नमक डालें, थोड़ा लेमन उसमें स्क्वीज करें और उसको खाने से पहले कंज्यूम कर लें। इसी तरह आप अफ्तारी में भी 1 गिलास एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा एक बोन ब्रोथ बड़ी अच्छी ऑप्शन है, उसके ऊपर मैं अलहदा से पूरी डिटेल में बताऊंगा, जिसमें हड्डियां बीफ की बोन्स लेके और उसका ब्रोथ बनाया जाता है, उसकी यखनी बनाई जाती है। वो रिच इन प्रोटीन है, आपको बहुत सस्ते में, बहुत इकोनॉमिकली आपको अच्छे क्वालिटी की प्रोटीन, अच्छे अमाइनो एसिड्स, कोलेजन और हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। तो सुबह अगर 1 कप आप अगर वो बना के रख लेते हैं फ्रिज में, जो कि 1 हफ्ते के लिए बन जाता है, और 1 कप अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा लिक्विड है जो कि रमज़ान में ले सकते हैं और जो हमारी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंस को करेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा चाय हम इस्तेमाल करते हैं। चाय के मुतालिक ये बात है कि चाय अगर मुमकिन हो तो ना पिएं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप एडिक्ट हैं, तो जितनी कम हो सकती है उतनी इसको कंज्यूम कीजिए। बिकॉज चाय में बेसिकली, चाय या कॉफ़ी, इसके अंदर कैफ़ीन होता है केमिकल,
और कैफ़ीन डायूरेटिक होता है, यानी ये पेशाब आवर होता है। 1 कप अगर आप कैफ़ीन का कंज्यूम करते हैं तो उसके अगेंस्ट 2 कप पानी आपकी बॉडी से पेशाब की सूरत में निकल जाता है, तो ये हमें ज़्यादा प्यास लगाएगी। उसके ऑल्टरनेट में जो अच्छी ऑप्शन है वो ग्रीन टी यूज़ की जा सकती है, पेशावरी सब्ज़ कहवा इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा लेमन ग्रास इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इफ्तारी की तरफ आते हैं। इफ्तारी में कौन से लिक्विड लेने हैं? इफ्तारी में लेमन वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नमकीन शिकंजबीन बनाइए फ्रेश लेमन लेके, बाज़ार वाला लेमन वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो पाउडर फॉर्म में आता है, अपना बनाएं। और ये बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें हमें हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाते हैं जिनकी हमें डेफिशिएंसी हुई होती है पूरे दिन में। उसके अलावा कांजी एक बहुत अच्छा मशरूब है जो हमारा लोकल पाकिस्तानियों का या इंडियंस का जो मशरूब है, और वो उसकी रेसिपी बड़ी आसानी से इंटरनेट से मिलती है। कांजी भी अगर आप एक दफ़ा बना के रख लेते हैं तो आप उसको पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, अगेन हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए, हमारी गट बैक्टीरिया को हेल्दी करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? इसमें इमली आलू बुखारे का शरबत भी लिया जा सकता है, एक अच्छी ऑप्शन है, घर में आप बना सकते हैं और इसको भी कंज्यूम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम टॉक्सिक मशरूबात जो कि बहुत शुगर वाले हैं या बहुत फ्रुक्टोज वाले हैं उनसे अवॉइड करते हुए इन हेल्दी ऑप्शंस को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इंशाल्लाह इस पूरे महीने में या जो रिमेनिंग रमज़ान के डेज़ हैं ये हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। आपका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई ऑब्जेक्शन है या आपका कोई कंसर्न है तो आप ग्रुप में उसको आप लिखें, आई विल आंसर इंशाल्लाह। इंटरेक्टिव हम रहें सो दैट हम एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट कर सकें। आपको सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।